हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लारश वाक्शन। मैं आपके साथ रिडम्पशन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था चेंग चेंग आकर विंग को मार डालना चाहिए थी, पर एहन मौके पर हिंग एनर्जी ने विंग के ऊपर पूरा काबू कर कर चेंग को बहुत ही ज़ोर से धक्का दिया। और चेंग के चीख वीख चिल्लाने की वजह से वहाँ पर जो भी गार्ड्स थे, जो एल्डर्स थे, जो गार्ड्स भी थे, वो लोग वहाँ पर आ चुके थे। और विंग को इस हालत में देखकर और उसकी चारों तरफ जो काला धुआं को देखकर सब लोग डर भी गए थे और बहुत लोग विंग के ऊपर हमला भी करने लगे। पर विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए वो सबको भी चोट पहुंचा रहा था। सब भी उससे लड़ नहीं पा रहे थे और पता नहीं कैसे हंगुन तक ये खबर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो डरते घबराते यहाँ तक आ गए। पर उन्होंने जैसे ही देखा विंग को ऐसे हवा में उड़ते हुए और सबको हार्म करते हुए, वो एकदम चीखते हैं विंग। जब विंग उनकी आवाज़ सुनता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो उसे काल कोठरी में डाला जाता है। अब आगे विंग को एकदम काल कोठरी में डालकर डाल दिया था। चिंग तो एकदम बेहोश हो चुकी थी और सब लोग अब हैरान थे, परेशान हो गए थे। इसलिए उसी वक्त हेवन का जो सभा है, क्या बोलते, जहाँ पर हंगवंजन सबके ऊपर रूल करते, वहाँ सिंहासन पर हंगवंजन को बिठा दिया गया था। हंगवंजन खुद परेशान थे, वो एकदम डर भी चुके थे, क्योंकि अब वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ हंगवंजन है, हेवन का मून डीटी। उन्हें क्या बोलते हैं, राइट का चूज़ करना होगा। वो अपनी भावनाओं में बैठकर, हाँ, वो मानते हैं कि वो पिंक को बहुत पसंद करते हैं, क्या कहो प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं, क्योंकि वो इसीलिए चुप रहे क्योंकि वो हेवन के एम्पीरियर हैं, या कहो मास्टर है, मून डीटी है। और वो अपनी खुद गर्जी होकर अपना भावना में बैठकर अपना प्यार को नहीं चूज़ कर सकते। वो हेवन का मून डीटी है, इसलिए वो हेवन के ही क्या बोलते, हेवन के ही हित में वो उन्हें फैसला लेना होगा। इसलिए वो अपने ही इमोशन को दबाकर चेंग को चुना था अपने लिए। अब पर वो इसलिए खुश थे कि हाँ, विंग कम से कम उनके आसपास तो है। पर आज विंग को इतना खतरनाक पोजीशन में देखने के बाद अब उन्हें कुछ फैसला तो लेना होगा। उनके दिल में पत्थर रखने में कोई बात नहीं, उन्हें ये फैसला तो लेना ही होगा। अब क्या होगा, यही सोचकर वो एकदम डर रहे थे। वो अपना डर को किसी के ऊपर दिखा भी नहीं सकते, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए थे। तभी सारे एल्डर्स और चेंग के जो फादर है, सब लोग वहाँ पर थे। सब लोग एकदम चुप थे। तभी चेंग के फादर कहते हैं, मास्टर गॉड, आपने देखा जो वेवोशन है उसकी चारों तरफ कैसे ये काला धुआं कैसे आ गया। आज तक हमने सिर्फ यही यांग एनर्जी का यूज़ किया है, और ये कौन सा पावर है, और ये काला पावर है। और काला, हमने अभी तक इस पावर का यूज़ तक नहीं किया है, और हमें नहीं लगता ये कोई अच्छा एनर्जी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? हंगवंजन तो कुछ नहीं जानते, तो वो क्या बोलते हैं, वो नाम से रिलाते हैं। तभी बाकी के जो एल्डर्स थे वो बोलते हैं, नहीं देखो, इस दुनिया में पवित्र सिर्फ यांग एनर्जी है, जो प्योर वाइट एनर्जी है। पर ये तो काला रंग का धुआं जैसा है, इसे आपको देखकर ही लगता है कि ये क्या कोई पवित्र हो सकता है? मुझे लगता है कि ये कुछ गड़बड़ कर चुका है, इसलिए तो वो साधारण मॉर्टल से एक इमॉर्टल कैसे बना। मुझे यही लगता है कि ये ना कुछ जोलमेल कर ही यहाँ तक पहुँचा। और हाँ, देखा अपने उस वेवोशन ने कैसे कल इतनी फोर्स के साथ उस काला धुआं को हमारे ऊपर छोड़ा। हाँ, मैं समझ गया। इसने जानबूझकर मॉर्टल से इमॉर्टल बना ताकि वो हेवन पर आ सके। और आपने देखा उस पावर कितना डेंजर था, हम तक उसे रोक नहीं पाए। मुझे लगता है कि उसके मन में ना बहुत ही कुछ हेवन के खिलाफ कुछ साजिश चल रही होगी। वो ये सोच रहा होगा कि वो हेवन को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे इंसिस्टर ने हमें भरोसा कर हमारी ऊपर हेवन की जिम्मेदारी दी है हंगुंजुन,
आपको कुछ करना होगा, पूरा हेवन का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कुछ फैसला लीजिए, आप फैसला लीजिए। आप वो इंसान यहाँ पर नहीं रह सकता। उसकी आंखें देखिए अपनी पूरा रेड कलर का था, वो कितना बेरहमी से मार रहा था। उसके मन में दया नाम का भावना तक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान एक अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि ये दिखावा कर रहा था, अपनी अच्छाई का ढोंग रचा रहा था। नहीं 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 नहीं, हमें इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब कुछ कीजिए। ये बात सुनकर ये हंगवंजुन के दिल में इतना जोर से फेल हुआ, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है। हंगवंजुन एकदम खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं, हमें पहले चेंग का होश में आने का इंतज़ार करना होगा, तब जाकर हम कुछ फैसला कर सकते हैं। ऐसा बोल दिया जाता है। तो हंगवंजुन वहाँ से चले जाते हैं। हंगवंजुन के हाथ में इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, कोई भी उसका हाथ पे स्टैब कर दिया है, ऐसा होता है। ऐसा लग रहा था उनके दिल में ना हज़ारों टुकड़े हो चुके थे। कैसे कैसे कोई बोल सकता है कि हाँ उस इंसान को मार डालना चाहिए, वो तो टूट चुके थे। तभी सारे एल्डर्स ने मिलकर ये प्लान कर दिया था कि नहीं, हम इस फेवोशन को नहीं चढ़ेगा। क्या पता आगे जाके इसका हाई पोजीशन एल्डर्स के भी पीछे छोड़ दे, ये हंगवंजुन के करीब ना आ जाए और ये ऊंचे पद में ना बैठ जाए। और इसका पावर और इसके पावर, ये कौन सा काला काला रंग का, ये कैसा, इसे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा है, मुझे लगता है कि ये इविल पावर है। ऐसा बोलकर सारे एल्डर्स ने तय कर दिया। तभी जो चेंग के फादर हैं बोलते हैं, तो बोलो क्या चाहते हैं सब लोग। तभी सारे एल्डर्स बोलते हैं नहीं, हम नहीं चाहते कि ये इंसान जिए, कुछ कीजिए। इसके पावर्स आपने देखा, अब तक इस पावर को रोक नहीं पाए। हंगवंजुन के बाद कोई यहाँ पर बहुत पावरफुल है जो आप हैं, आप तक उस पावर को रोक नहीं पाए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो चेंग की फादर है वो एकदम चुप हो जाते हैं। हाँ ये तो सही है, कल वो भी रोक नहीं पाए थे विभूषण को। तभी एल्डर सारे मिलके बोलते हैं ठीक है, और हम एल्डर्स हैं, हम हमेशा हेवन के हित में ही फैसला लेते हैं, और ये इंसान हेवन के लिए खतरा है तो हम इसे हेवन में रहने नहीं देंगे और जिंदा भी रहने नहीं देंगे। इसका पावर बहुत ही आयली है, हमें इसे मिटाना होगा, इसे मारना भी होगा। चिंता मत कीजिए। और हेवन का एम्पीरियर हंगवंजुन है, और वो अपना जो पद है उसे पीछे नहीं हट सकते, उन्हें हेवन के हित में ही फैसला लेना होगा। ऐसा बोलकर सब लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ विभूषण क्या बोलते हैं, काल कोठरी में था। जैसे उसके होश में आता है उसे सब कुछ याद आता है, और वो ना एकदम डर जाता है। वो बोलता है ये कैसे हुआ, मैं कोई इंसान हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह ना डर रहा था, पीछे जा रहा था। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, मास्टर डरिए मत। और ये बात सुनकर ना एकदम चुप हो जाता है। तभी वो जो आवाज़ आ रही थी, तभी विभूषण बोलते हैं कौन हो तुम मुझे कैसे मास्टर बोल सकते हो, मैं किसी का मास्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर सर्व करता हूँ, एक सर्वेंट हूँ, ऐसा ही हूँ, तो मुझे मास्टर कौन बुला रहा है। तभी वो एनर्जी बोलता है नहीं मास्टर, आप मेरी मास्टर है, मेरी मास्टर, और मेरी मास्टर कभी खुद को इतना नीचा समझे, ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं है। मास्टर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी विभूषण बोलता है कौन हो तुम क्या चाहते हो। तभी एकदम से वहाँ पर जो एनर्जी है वो वहाँ पर अपीयर हो जाती है, और विभूषण ना डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ साथ सिर्फ काला धुआं ही था। तभी विभूषण बोलता है तुम ही हो ना, तुम ही हो जो कल चिंग को तुमने ऐसा किया, उन लोगों को हार्म पहुँचाया। तो ऐसा क्यों किया तुमने, और तुम इतना गलत काम कैसे कर सकते हो। तभी जो इंग एनर्जी है वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है बस कीजिए मास्टर, बस कीजिए, अब कितना अच्छा बनोगे। और भी उन घटिया लोगों के लिए जो सिर्फ पावर के पीछे, लालच के पीछे हमेशा घूमते हैं, खुद को अच्छा कल्टिवेटर या एल्डर्स बोलते हैं, पर उनका मन कितना ज़्यादा मैल से भरा हुआ है, और आप उनके बारे में सोच रहे हैं अभी भी। आपको पता है वो लोग ना आपको मारना चाहते हैं मास्टर, आपको मारना चाहते हैं। पता है क्या, क्योंकि अब
उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कहीं आगे जाके आप उनका जो पद है उससे उनसे छीन ना लो और आप हांगवन जुन के करीब ना पहुंच जाओ, इसलिए आपको मारने का साजिश रच रहे हैं। और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हाँ वो लोगों का हार्म क्यों किया, अगर मैंने उस वक्त हार्म नहीं किया, उस चेंग को हार्म नहीं किया, वो तो आपको मार डालती ना। और हाँ, और ये बात आप सुन लीजिएगा मास्टर, मैं अपनी मास्टर को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे मेरा पहला दायित्व यही है कि मैं अपने मास्टर का रक्षा करूं, और मैं अपने मास्टर को रक्षा हमेशा करूंगा। और ये बात आप भी सुन लीजिएगा मास्टर, आपको कोई भी हार्म करने की कोशिश करेगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भले ही मैं आपके अंदर ही समा जाता हूँ, पर आप बहुत दयालु हैं मास्टर। अब हमेशा सबके लिए दया भावना रखते हैं, पर वो लोग उसके काबिल है ही नहीं, तो मैं उनके लिए दया भावना क्यों दिखाऊं? मेरे लिए मेरे मास्टर के अलावा कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई आपको हार्म करता है तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और वह स्वयं हांगवन जुन क्यों ना हो। तभी विभूषण बोलता है, ये क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे? तभी जो एनर्जी है वो बोलता है, मास्टर मुझे अभी भी समझ नहीं आता है, आप अब अभी भी उनकी तरफ दारी क्यों कर रहे हैं मास्टर, जो आपकी तरफ एकदम मुड़ के भी नहीं देखता। हाँ मास्टर, मैं आपके अंदर समा जाता हूँ। आपको पता है, आप जो कुछ भी महसूस करते हो, जो कुछ भी सफ़र किया है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ और जान सकता हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हैं मास्टर। और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर हेवन में क्यों आए हैं, और आपके मन में हांगवन जुन के लेकर क्या फीलिंग चल रही है। पर मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ मास्टर, क्या हांगवन जुन भी आपके लिए वही फील करते हैं जो आप उनके लिए फील करते हैं? क्या वो भी आपके लिए फील करते हैं? नहीं मास्टर, अगर वो ऐसा फील करते होते तो आज वो आपके पास होते हैं, ना कि उस चेंग के पास। अब कितनी बार उनके पास गए, पर उन्होंने तो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आपको तो कभी कभी कितनी बार डांटते थे, मास्टर मुझे पसंद नहीं आता, आप कितनी बार हर्ट होते हैं, और मुझे आपको हर्ट होते हुए देखना पसंद नहीं है मास्टर। क्यों नहीं समझते मास्टर आप? ऐसा बोलते हैं तो विभूषण अपना सर को झुका लेता है। तभी हिंगराज बोलता है, मास्टर मैं जानता हूँ अब मुझे लेकर भी आपके मन में सवाल है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना? मास्टर मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा बोलकर जो विभूषण की हाथ है, उसे विभूषण के हाथ को जो इन एनर्जी है हवा में उठाती है और अपनी आंखों को बंद करने के लिए बोलते हैं। जैसा विभूषण भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसे सब कुछ दिखाई देता है कि कैसे इंग और यंग एनर्जी क्रिएट हुआ, और कैसे यांग एनर्जी को हांगवन जुन ने अपने अंदर लिया, और इंग एनर्जी ने कैसे शर्त रखी एंसेस्टर गार्ड के सामने। ऐसा ये सब कुछ देखते ही ना वो एक जड़ाम से अपनी आंखों खोल देता है। वो बोलता है, हाँ तुमने शर्त रखी तो तुमने मैं कैसे ऐसा बोलकर विभूषण चटपटा रहा था। तभी एनर्जी बोलते हैं, मास्टर हाँ मैंने शर्त तो रखी कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए, और आप ऐसा है भी। रही बात मेरे मास्टर की, और वो जैसे मेरा एनर्जी क्रिएट हुआ तभी ये भी तय होता है कि उसका मास्टर भी कौन बनता है, और मेरा मास्टर तो पहले से तय था। और जो मैं चाहता हूँ उस गुण के साथ आप मुझे मिले मास्टर, बस। और मुझे माफ़ कर देना मास्टर। मुझे लगता है कि आप इतना सफ़र कर रहे हैं ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं मैंने इस एनर्जी के लिए एक ऐसा मास्टर को चुना जिनके मन में सिर्फ दया हो, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं ना मास्टर, ये एनर्जी कैसी है, ये सच में नेगेटिविटी को खींचती है। अगर ये किसी के बुरे हाथ में जाते हैं तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो जाता है। तो मैं इसीलिए खुद का मास्टर एक ऐसा प्योर सोल मांगा कि मास्टर मैंने गलत मांगा, मैंने ना गलत तो नहीं मांगा मास्टर, मैंने अपने लिए सच में एक प्योर सोल को ही अपना मास्टर चुना, और मुझे मिले भी। पर एक बात और मास्टर, पर मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई भी मेरे मास्टर को हम करे।
अगर कोई भी मेरे मास्टर को हार्म करता है तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मास्टर, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें उनकी सही औकात दिखाऊंगा। और वो चैन और ये हेवन की एल्डर्स, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा मास्टर। और आप अभी भी उन अंगुंजन के पीछे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, वो मून डीटी है, यांग एनर्जी का मास्टर है, और आप फिर भी वो सही डिसीजन नहीं लिया है। मैं भी देखना चाहूँगा कि कल वो कुछ गलत फैसला ना ले। अगर इस बार भी वो कुछ भी सिर्फ क्या बोलते इस एल्डर की बातों में आकर कुछ भी ऐसा वैसा फैसला लेते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मास्टर उन्हें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो भले ही पूरा हेवन का मास्टर क्यों ना हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब उन्हें अपने दिल में जगह दी मास्टर, क्या वो उनकी लायक भी है? ऐसा बोलते तभी वे बोलते चुप करो, ऐसा मत बोलो, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। तभी एनर्जी ना कातलों की तरह हंसती है। मास्टर मैं आपको क्या कहूँ, किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है मास्टर, इस हद तक करना, उस इस हद तक कर देना कि उसके चलते अपने ही आपको खो देना। मास्टर अभी भी आपके पास वक्त है मास्टर, पीछे हट जाइए, मैं नहीं देख सकता आपको सफ़र करते हुए मास्टर, प्लीज़ मास्टर वापस आ जाएंगे। तो विभूषण ना कुछ भी नहीं कहता। तभी विभूषण बोलते हैं तुम्हें पता है मेरा कोई भी नहीं है, बचपन से कितना सफ़र करके मैं यहाँ तक पहुँचा मुझे नहीं पता। मैं अभी भी नहीं जान पाता हूँ कि क्यों मैं हरगुंजन की तरह इतना पीछा महसूस करता हूँ, क्यों मुझे समझ में भी नहीं आता। मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं देता। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो अपने लिए कोई किसी और को चुन लिया है, पर इस दिल का मैं क्या करूँ जो उनकी तरफ ही जाता है, उनकी तरफ एक खिंचाव महसूस करता है कि मैं क्या करूँ। मैं चाहकर भी रोक नहीं पाता, मैं रोक नहीं पाता खुद को उनकी तरफ जाने की। और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इस दुनिया में मेरा भी कोई है जो मेरे लिए चिंता करता है, मुझे अपना मास्टर मानता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम कोई एनर्जी नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरा शरीर का आधा हिस्सा हो, मेरा सोल का आधा पार्ट हो। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कभी भी मुझे मास्टर कहना मत कहना। ऐसा लगता है कि तुम मुझे मास्टर कह के मुझे कुछ ऐसा बात दिखा रहे हो जो मैं सोचना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपना दोस्त या कहो अपना शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि अगर जो अपने होते हैं ना वही अपने लिए फिक्र करते हैं। तुम मेरे लिए वरीड कर रहे हो और मेरे लिए पूरे हेवन से भी लड़ने के लिए तैयार हो, तो तुम मेरे सर्वर या मुझे सर्व करने वाले कैसे हो सकते हो? तुम मेरा अपने ही हो सकते। तो मैं तुमसे आज एक प्रॉमिस मांगता हूँ, क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे मेरा दोस्त? तभी इंग एनर्जी ना हंसता है, बोलता है मास्टर आप एक बार बोल के तो देखिए, मैं आप जो भी बोलोगे मैं कर दूंगा, प्लीज़ मास्टर आप एक बार तो बोलिए। तभी विभूषण बोलता है मुझसे वादा करो कि मैं कल जब पूरा हेवन के सामने जाऊंगा तो तुम मेरे अंदर से बाहर आ जाओगे, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं पुकारूं तुम नहीं आओगे। समझ में आया? तभी हिंग एनर्जी बस नहीं मास्टर, नहीं मास्टर, मैं उन हेवन के लोगों पर भरोसा नहीं करता हूँ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो लोग खुद को प्योर वाइट एनर्जी का सोर्सेस कहते हैं, यांग एनर्जी का सोर्सेस कहते हैं, पर उनके मन में मैल है मास्टर, बहुत ज़्यादा मैल है उनके मन में, और मैं उनके ऊपर इतू सा भी भरोसा नहीं करता हूँ। आपको कुछ कर दिया तो नहीं मास्टर, मैं ये नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तभी विभूषण बोलता है मैं तुम्हारे हाथ में नहीं देख सकता हूँ तुम कैसे हो, पर मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, एक बार, बस एक बार मेरी बात मान लेना, उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस एक बार। ऐसा बोलते ही इंग एनर्जी एकदम चुप हो जाता है। वो बोलता है पता नहीं क्यों मास्टर आप ऐसा बोल रहे, पर मेरा मन एकदम घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। एक अचानक
एक अनजाना डर मुझे सता रहा है। तभी बेगूसराय हंसता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एक बार तो उनके ऊपर भरोसा करना चाहता हूँ, बस मुझे एक बार छोड़ दो। तभी इंग्रजी बोलता है जी मास्टर, अगर आप यही चाहते हैं तो यही चाहिए, तो मैं उनको एक बार आज़ाद करता। ऐसा बोलकर वो अपना पूरा एनर्जी एकदम बेभूषण के अंदर से एकदम बाहर खींच लेता है। अब से वो एनर्जी हवा में उड़ा हुआ था, पर बेभूषण उसे महसूस कर सकता था क्योंकि वो उसका मास्टर है, तो वो आसानी से महसूस कर सकता था। तभी वो बात करता है मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो मेरे पर। तभी इंग एनर्जी बोलता है नहीं, मुझे अभी भी उनके ऊपर विश्वास तो है नहीं, आप चाहते हैं बस इसीलिए। यही बोलकर पता नहीं कब ऐसे ही सोचते सोचते वक्त बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। और दूसरी ओर हेवन के क्या बोलते हैं कोर्ट पर पूरे लोग प्रेशराइज कर दिए थे कि बेगूसराय को नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक हीरे पर्सन है जो हमारे एंसेस्टर गॉड ने क्रिएट किया है, उससे विपरीत जाकर बेगूसराय कुछ अलग सोर्सेस का इविल एनर्जी का यूज करना है। इसके चलते फ्यूचर में हेवन में परेशानी हो सकता है, इसलिए उसे मानना ही पड़ेगा। हाउन रूम तो पूरी तरीके से टूट चुकी है। उन्होंने कह दिया कि चेंग का उठने का ही देरी है। ऐसे ही सोचकर उनका भी दिन बीत चुका था। ऐसे ही अगला दिन शुरू होता है। दो पहाड़ आकर बेगूसराय को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। नीरज जी को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो अपने मास्टर से वचन दे चुका है, इसलिए वो वहीं पर स्टक हो जाता है। अब बेगूसराय बेजवार लाश की तरह पूरे हेवन के मेन हाल में हेड हो जाता है। जब हवंडर उसे देखते ही उसका दिल तो टुकड़े में टूट चुका था। उन्हें बहुत हर्ट हो रही थी उसे देखकर, पर वो क्या कर सकते, वो हेवन का मोडिटी है, गॉड है, वो कुछ नहीं कह सकते। वो सिवाय इंतजार करने का। बेगूसराय में कुछ नहीं कह रहा, वो सिर्फ हवंडर की तरफ देख रहा था। हाँ, सब लोग की नज़रों में बेगूसराय के लिए नफरत, एक डिस्कस्टिंग लुक था। वो सबकी आंखों में अपने लिए नफरत देख सकता था। वो कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ बैठा रहता है। तभी चिन को वहाँ से लेके आया जाता है। चिन जैसे ही हवंजन को देखती है, वो एकदम दौड़ के जाती है और एकदम हवंजन को हक कर लेती है। बोलती क्या आपको पता है, इसने मुझे मार डाल दिया, मुझे मार डालना चाहा। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अब पर उसके मन में एक इविल मैन है, क्योंकि वो बेगूसराय को आज उसका औकात दिखाना चाहती है कि उसका जगह कहाँ पर है और चेंग का जगह कहाँ पर है। बेगूसराय जब देखता है ना हवंजन को हक करके रो रही है, वो क्या बोलते हैं एक टूटी हुई स्मेल करता है। वो कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ सामने की नज़ारा देख रहा था। तभी चेंग बोलती गॉड, उसमें तो डर गई, अब आपको पता है, ऐसा बोलते हैं। तभी हवंजन उसे खुद से दूर करते बोलते हैं चेंग बता कल क्या हुआ था बेगूसराय को तू। तभी चिंग बोलती है मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, वो सब कुछ बताऊंगी। मैं वहाँ से गुजर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अलग शक्ति का एहसास हुआ, कुछ बैड एनर्जी का। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उस एनर्जी का पीछा करते हुए थी। मैं जाकर देखी कि बेगूसराय अपने कमरे में कुछ ब्लैक धुआं को अपनी चारों तरफ इर्द गिर्द घुमाकर बैठ रहा है। ये देखकर मैं डर गई थी। मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हेवन के खिलाफ जाकर ये कौन सा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे। ऐसा बोलकर मैं उससे पूछने लगी, पर वो तो उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, मुझे मारने की साजिश की कोशिश की। मैंने चीखा या चिल्लाया नहीं होता तो पता नहीं कि वो तो मुझे मारे देता है। ऐसा बोलकर वो रोती थी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी हवंजन आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से भरी आंखों से बेगूसराय की देख रहा। बेगूसराय के दिन और भी टूट रहा था, क्योंकि हवंजन की आंखों में
आज उसके लिए नफरत दिख रही है। तभी सारे अंदर बोलते, देखा गार्ड, आपने इनसे पूछना चाहा ना, अब पूछ लिया, आपको सारा सवाल का जवाब मिल गया। आप इनके दंड देंगे कि नहीं? आप इस बेहोशियत को मार डालने का सजा दीजिए, ऐसा बोलते। तभी हवा जो बेहोशियत की तरफ देखते ही बोलते हैं, बेहोशियत, क्या तो उस काला एनर्जी का यूज किया है? बेहोशियत हमें से इलाका, क्या ये तुम्हारे साथी है? तभी बेहोशियत हमें से इलाता है। बस अब हवा को गुस्सा आ जाते, वो खड़ा हो जाते और वो बहुत डिस्कस्टिंग लुक के साथ बेहोशियत की तरफ देखते हैं। बेहोशियत तो पूरी तरीके से टूट चुका था। अपनी अंगुंजन की आंखों में अपने लिए डिस्कस्ट चेंग तो एकदम इमेजिन कर रही थी अपने मन में। तभी चेंग के फादर बोलते हैं, गॉड, हम अभी इन्हें मार नहीं सकते, इसका पावर हाई नहीं है। आप ये तो ईविल पर्सन है, ये तो एकदम ईविल है। अगर हमें इसे मारना हो तो हमें हमारी एंसेस्टर की पावर का जो स्वाड है उसे यूज़ करना पड़ेगा। यही दो ये मर नहीं पाएगा, और ऊपर से ये भी एक इमोर्टल है। तो हवन कुछ ना सोचते ना समझते हैं, वो गुस्से में उस स्वाड को समन करते हैं। वो स्वाड भी एकदम प्रकट हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। सब लोग से उसे यही कह रहे थे कि बेहोशियत एक ईविल पर्सन है, वो एक गलत सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है। और चेंग का ये बयान सब कुछ सुनते हैं। बेहोशियत से पूरा क्लियरली भी क्वेश्चन नहीं पूछा रहा था, वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि उस स्वाड को एकदम बुलाते हैं। बस वो स्वाड भी एकदम प्रकट हो जाता है। और दूसरी तरफ इंग एनर्जी बहुत ही चटपटा रहा था, उसे बहुत ही क्या बोलते हैं, वो पर उसे दम घुट रहा था। वो एक एनर्जी है, पूरा हवा में ही बुला हुआ है, फिर भी उसे बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही है। वो उस कैद से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं वो छूट नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ एल सिस्टर का अपनी आंखों को बंद कर बैठे हुए थे। वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, वो एकदम शांत हो गए थे। और हमारे हनुमान एकदम बेहोशियत के पास आते हैं, बोलते, बेहोशियत, तुम मानते हो कि तुमने गलत किया है? तो बेहोशियत बोलते हैं, नहीं, मैंने गलत नहीं किया। और हनुमान को और ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलते, तुमने उस एनर्जी का यूज़ किया, तुम अभी भी खुद को सही मान रहे हो? तो बेहोशियत बोलते हैं, हाँ, वो इस एनर्जी को मैंने यूज़ किया। हाँ, वो एक ब्लैक स्मोक है। क्या आप कह सकते हैं कि वो गलत है? ब्लैक एनर्जी का यूज़ किया, आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? तभी हनुमान दांत पीसते हुए बोलते, हाँ, गलत है। हम सब लोग प्योर वाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, तुम एक ब्लैक एनर्जी का यूज़ करते हैं, आप इवन सोर्सेस का यूज़ करते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो गलत है? तो हनुमान की बात सुनकर भी उस जोर जोर से हंसता है। अच्छा, आप इसने कैसे तय कर दिया? आप देखते ही से आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो क्या है, वो कैसा एनर्जी है, उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, आप जानते हैं? आप कैसे ही देख कर ये फैसला कर सकते हैं कि वो इवन पावर है? आप हनुमान को बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं, बेहोशियत, अपनी गलती की और ऊपर से अपना गुनाह भी नहीं मान रहे, ऐसा बोलते हैं। तब बेहोशियत एक टूटी भी स्मरण करता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी ट्रेडर बोलते, बस बहुत हुआ मास्टर, छोड़ दीजिए उस वक्त, ऐसा बोलते। तो इंग्लिश तो हनुमान बहुत अपने आप खो देते हैं। तभी छेंगना एकदम दौड़ के आती है हनुमान के पास, बोलती है, मास्टर, अब ये बहुत बुरा इंसान है, क्या आप अभी भी इसे बचाना चाहते हैं? क्यों? आपको पता नहीं इसके वजह से पूरा हेवन बर्बाद हो जाएगा। आप मून डीटी है, हेवन का मून डीटी है, अब इसे बचाना चाहते हैं, क्यों? आप वो तो इसका लायक भी नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा बोलकर वो रो रही थी और वो जिनको पोक कर रही थी। हनुमान अपना स्वार को
एकदम बेहोशी के सीने के पास लेके जा रहा था। तभी जो चेंग है वो अपना हाथ को उस फाड़ के अंदर रख कर हंगुन के हाथ को एकदम जोर से प्रेस कर देती है। इसके चलते वो स्वार एकदम बेहोशन के सीने से लग जाता है। हंगुन जो ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों जब वो स्वार को उसके पास लेके जा रहे थे उसका दिल में बहुत पेन हुआ। उसका पूरा पूरा दिमाग घूम रहा था, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो ही समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। तभी उस मौके का फायदा उठाकर चंग ने जबरदस्ती उस वार को विभूषण के अंदर घोप दिया। सबको ये लग रहा था कि भांजी उस वार को घोपा है, क्योंकि भांजी की आत्मा ही स्वार है। सब लोग को ये लग रहा था कि भांजी ही उस वार को विभूषण के सीने के अंदर किया, और विभूषण को भी यही लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने उसे मारा है। वो एक टूटी सी स्मेल है। जैसे ही स्वार विभूषण के अंदर सीने में घुसती है तो एक विभूषण पूरी तरीके से हवा में थोड़ा थोड़ा उसके पूरा शरीर मिटने लगती है। वो हवा में गायब होने लगता है। आप जाकर हरगुंजन होश में आते हैं और एकदम से चिंग अपने हाथ को रिमूव कर दिए। चिंग भी ये नहीं दिखाना चाहती कि इन सबके पीछे हुई थी, इसलिए वो भी चुपचाप खड़ी हुई थी। हांगवल पूरी तरीके से टूट चुके थे। पता नहीं क्यों वो एकदम आराम से उनके नीड्स के बल गिर जाते हैं। सब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। चिंग वो हंस रही थी। हाँ, आखिरकार मैंने अपने रास्ते के रोड़ा को अपने रास्ते से हटा दिया, ऐसा बोलकर वो हंस रही थी। दूसरी तरफ विंग एनर्जी अपना आपा खो दिया था। वो आराम से एकदम से वो एनर्जी इतनी स्पीड के साथ और पर जो मेन हारना हेवन का मेन हारना प्रकट हो जाती है। वो गुस्से में अपना पूरा एनर्जी को हवा में बुला रही थी। वो इस सारे चीज़ों को तेज कर रही थी और सब लोग डर चुके थे, क्योंकि आप जो ब्लैक एनर्जी है वो सबके सामने था। सब देख पा रहे थे कि तब सब लोग बोलते कि हाँ, ये इमोशन जो एनर्जी को यूज़ कर रहा था वही, हमने तो इमोशन को नहीं मारा, इमोशन को अपनी आंखों के सामने मारा, फिर एनर्जी कैसे यहाँ पर आ सकता है और उसकी ताकत को हम रोक क्यों नहीं पा रहे, ऐसा बोलते सब लोग डर रहे थे, क्योंकि वो एनर्जी उन्हें मार रही थी। उनकी सांस को ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें तक नहीं पा रहे थे, उनकी शरीर से उनकी जान निकल रही थी, ऐसा लग रहा था। हंगुन तो अपने घुटनों पे बैठे हुए थे। चिंग को भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था और सारे अंदर सब लोग डर चुके थे। सब लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। पूरा हेवन बर्बाद होने की कगार पे आ चुका था, क्योंकि यही एनर्जी इतना फोर्स के साथ पूरा हेवन को बर्बाद कर रहा था। हम लोग ना डर रहे थे। तभी सारे एंडर्स अपनी इंसिस्टर को प्ले कर रहे थे, पर इंसिस्टर आ ही नहीं रहे थे। अब पूरा हेवन बर्बाद हो गया था, लगभग बर्बाद हो गया था, पर इन एनर्जी अपना गुस्से को साथ ही नहीं कर पा रहा था। अब ये इमोर्टल वर्ल्ड में भी असर दिखा रहा था। हंगुल जंग अपने होश में थे, अपने आसपास देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अपने इंसिस्टर को समन करते हैं, यानी एंसिस्टर गॉड को समन करते हैं। इंसिस्टर गॉड भी यहाँ पर गुस्से में प्रकट होते हैं। अब हम कल देखेंगे कि एंसिस्टर गॉड सबको क्या पनिशमेंट देते हैं। बाय बाय।